यदि अभी कक्षा 10वीं के छात्र और आप भी 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले और आपका बिल्कुल हिंदी का बिल्कुल तैयारी नहीं है और आप भी चाहते हैं हिंदी में 70 में 70 नंबर पाना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चूंकि इस वीडियो में मैं कराऊंगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला, वायरल पेपर का वायरल प्रश्न कराने वाला, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप भी चाहते हैं 2023 बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चूंकि बिल्कुल आपके सामने वायरल प्रश्न आ गया है। और बिल्कुल अगर आपके पास 1 से 2 दिन का टाइम अगर आप भी चाहते हैं हिंदी की पूरी तैयारी करना तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चूंकि यहाँ सामने आ गया वायरल पेपर का वायरल प्रश्न आ गया है। पूरा का पूरा प्रश्न कराने वाला, चाहे गद्यांश हो, पदांश हो, संस्कृत हो, सब कुछ A to Z आपको कराऊंगा। पूरा का पूरा इन प्रश्नों को तैयार कर लिए 70 में 70 नंबर आपका आने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और बताते हैं प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए आपके सामने वायरल प्रश्न आ गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आने वाला। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत करेंगे हम 20 एमसीक्यू से। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और आपको अपने आप को पहचानना है कि कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से पता था। यहाँ पे मैं 20 प्रश्न कराने वाला हूँ एमसीक्यू। अगर यहाँ मान के चलिए 15 प्लस प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो मान के चलिए बहुत बेहतरीन तैयारी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपकी किस तरह से तैयारी है। तो आप लोग कमेंट करते रहेगा और अपने आप को पहचानते रहेगा। देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायरल प्रश्न है, बिल्कुल 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए 16 फरवरी का वायरल प्रश्न है। पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है। पहला प्रश्न आपको दिया गया कि हिंदी गद्य की विधा नहीं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा विधा है जो हिंदी का गद्य नहीं। आप जानते हैं गद्य होता है, एक पद होता है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी विधा है जो गद्य नहीं है। पहला आपको दिया गया निबंध, दूसरा आपको दिया गया आलोचना, तीसरा आपको दिया गया कहानी, चौथा आपको दिया गया है यहाँ पे खंड काव्य। तो अब याद रखिएगा जो हमारा खंड काव्य होता है क्या होता है, गद्य विधा नहीं होता। आपको याद रखना। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए वायरल पेपर का देखिएगा दूसरा प्रश्न आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन ऐसे लेखक हैं जो द्विवेदी युग के नहीं है। यहाँ पे पहला आपको ऑप्शन दिया गया है बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरा आपको दिया गया है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा आपको दिया गया है बाल मुकुंद गुप्त और चौथा आपको दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप याद रखिएगा जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो क्या है, हमारे द्विवेदी युग के क्या है, लेखक नहीं है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यहाँ पे द्विवेदी शब्द लिखा गया है लेकिन आप याद रखिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। ये क्या है, द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देख सकते हैं, वायरल पेपर का तीसरा प्रश्न आपको दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको 16 फरवरी को आने वाला है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखना है। पूरा 70 नंबर का मैं प्रश्न का सोल्यूशन कराऊंगा, एक एक प्रश्न आपको बताऊंगा। यहाँ पे शुक्ल युग की काल अवधि है, आपको बताना है कि भाई शुक्ल युग का समय कब से कब तक माना जाता है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया 1919 से 1938 तक, दूसरा आपको दिया गया 1938 से वर्तमान मतलब इस समय तक, तीसरा आपको दिया गया सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, आपको चौथा दिया गया 1900 से 1922 तक। तो याद रखिएगा शुक्ल युग का जो समय है हमारा क्या है 1919 से 1938 तक। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल वायरल पेपर का प्रश्न है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखना। अगर आप चाहते हैं 1 से 2 दिन में हिंदी की पूरी तैयारी करना तो पूरा का पूरा वीडियो वॉच करेगा। चलिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देख लीजिए आपके सामने क्या आने वाला है, देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न चौथा। तो देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न वायरल पेपर का आपको आ सकता है कि शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि शुक्ल युग का अन्य क्या नाम है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया शुक्लोत्तर युग, दूसरा आपको दिया गया भारतेंदु युग, तीसरा आपको दिया गया द्विवेदी युग, चौथा आपको दिया गया प्रसाद युग। तो आप याद रखिएगा शुक्ल युग का जो दूसरा नाम क्या है, प्रसाद युग है, आपको याद रखना है। चलिए 5 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया। वायरल पेपर का 5 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, जयेंद्र प्रसाद किस युग से संबंधित है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग से, दूसरा आपको दिया गया शुक्लोत्तर युग से, तीसरा आपको दिया गया शुक्ल युग से और यहाँ पे चौथा आपको दिया गया भारतेंदु युग से। तो आपको याद रखना है कि जो जयशंकर प्रसाद हमारे क्या है शुक्ल युग से संबंधित है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 6 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया, वायरल पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं 16 फरवरी को। तो पूरा का पूरा वीडियो देखना और इन प्रश्नों को अभी का अभी तैयार करना है। बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं, बिल्कुल 1 दिन का समय है। तो क्या करना, अभी का अभी आपको तैयार करना है। आपको क्या करना, इसको पेंडिंग नहीं छोड़ना है। यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है तुरंत करिए ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो हरिवंश राय बच्चन की है। पहला आपको दिया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा आपको दिया गया है मेरी असफलताएं, तीसरा दिया है ठलुआ क्लब
और चौथा आपको दिया गया पथ के साथी। तो याद रखिएगा हरिवंश राय की जो हमारी रचना इसमें से क्या है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या भूलू क्या याद करूं, हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, 70 नंबर का पूरा प्रश्न कराने वाला बिल्कुल वायरल पेपर का प्रश्न है। और ऐसे आपको क्या होंगे 16 फरवरी को देखने के लिए मिलेंगे, तो पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको 70 में 70 नंबर मिलेगा। तो जो 70 में 70 नंबर पाना, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, अगले प्रश्न को लेकर आते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल जो पूरे विषय की क्या करता है, तैयारी कराता है। कोई भी विषय सबका तैयारी कराता है और डेली में लाइव क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। आप रात में 8 बजे जुड़ना मत भूलिए। डेली में क्या करता हूं, लाइव क्लास के माध्यम से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करता हूं। और मैं क्या किया, सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का चैप्टर वाइज मैंने क्या किया, पीडीएफ नोट भेज दिया है। तो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, जो लोग मेरे ग्रुप से जुड़े हुए उनको पीडीएफ नोट भेज दिया। अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब और ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आपके सामने लगता है अगला प्रश्न। देखिए आपके सामने यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न आ गया, वायरल पेपर का 7 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो नाटक है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है जीवन कौन, दूसरा आपको दिया गया निंदा रस, तीसरा आपको दिया गया सती, चौथा आपको दिया गया स्कंद गुप्त। आप याद रखिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहेगा, क्योंकि बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है। आपने भी क्या किया होगा, पूरा का पूरा तैयारी किया होगा। तो आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए 20 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको तैयार था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिनका 15 प्लस प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से तैयार था, तो मान के चलिए बहुत बेहतरीन तैयारी और आपका करेंगे बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर पाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, हमारा जो स्कंद गुप्त है वो क्या है, हमारा नाटक है। आपको याद रखना। 8 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा है, वायरल पेपर का 8 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि जो हमारा रचना है लहरों का राजहंस वो किस विधा की रचना है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है निबंध विधा का, दूसरा आपको दिया गया है नाटक दिया गया है, तीसरा आपको उपन्यास दिया गया है, चौथा आपको कहानी दिया गया है। तो याद रखिएगा जो लहरों का राजहंस वो क्या है, एक प्रकार का नाटक है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा है वायरल पेपर का कि दीपदान नामक रचना है। आपको बताना है जो दीपदान हो किस प्रकार की रचना है, नाटक है, लघु कथा है, भेंट वार्ता है, एकांकी है। तो याद रखिएगा मोस्ट फेमस क्या है, ये हमारा क्या है, एकांकी है। हमारा क्या हो जाएगा, घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा 10 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया वायरल पेपर का, देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। आपको ऑप्शन दिया गया आनंद मठ है, दूसरा आपको दिया गया परीक्षा गुरु, तीसरा आपको दिया गया गबन, चौथा आपको दिया गया तितली। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो मौलिक उपन्यास यहाँ पे है हमारा परीक्षा गुरु है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखना है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया वायरल पेपर का, देख सकते हैं कि मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। आपको बताना है कि मैला आंचल जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन आपको दिया गया पहला इला चंद्र जोशी दिया गया है, दूसरा आपको दिया गया है किशोरीलाल गोस्वामी, तीसरा आपको दिया गया नागा अर्जुन और चौथा आपको दिया गया फणीश्वर नाथ रेणु। आपको बताना है कि मैला आंचल जो उपन्यास उसके लेखक कौन है। तो याद रखिएगा मैला आंचल जो उपन्यास उसके लेखक हमारे क्या है, फणीश्वर नाथ हमारा क्या है, रेणु जी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वायरल पेपर का देख सकते हैं 12 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है उपन्यास विधा की रचना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो उपन्यास है। पहला आपको दिया गया है नीड़ का निर्माण, फिर दूसरा आपको दिया गया वाण भट्ट की आत्मकथा, तीसरा आपको दिया गया कलम का सिपाही, चौथा आपको दिया गया पथ के साथी। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाण भट्ट की आत्मकथा हमारा क्या है, एक प्रकार का उपन्यास है। चलिए 13 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है, देख सकते हो वायरल पेपर का बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ गया है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। आपको बताना है कि जो नदी के द्वीप रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मोहन राकेश, दूसरा आपको दिया गया अज्ञेय, तीसरा आपको दिया गया हरिशंकर परसाई और चौथा आपको दिया गया डॉक्टर संपूर्णानंद। याद रखिएगा ये जो रचना है नदी के द्वीप हमारा क्या है, अज्ञेय जी के क्या हमारा रचना है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हमने 14 नंबर का भी प्रश्न आ गया वायरल पेपर का, देख सकते हैं कि मधुआ कहानी के रचनाकार है। आपको बताना है जो मधुआ कहानी है इसके रचनाकार कौन है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा, दूसरा आपको दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल गोस्वामी और चौथा आपको दिया गया जयशंकर प्रसाद। तो याद रखिएगा जो मधुआ कहानी है मोस्ट फेमस हमारा स्टोरी है, इसके जो हमारे लेखक है क्या है, जयशंकर प्रसाद। आपको याद रखना है यहाँ पे 14 मैंने प्रश्न करा दिया। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कीजिएगा 14 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। अगर 10 प्लस प्रश्नों का उत्तर पहले से आपको पता था तो मान के चलिए बहुत बेहतरीन तैयारी है और आप क्या करेंगे, हिंदी में बढ़िया नंबर पाएंगे। चलिए आपके सामने आ गया 15 नंबर का प्रश्न। लेकिन जो लोग अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको फ्री में लाइव क्लास पीडीएफ नोट और सभी विषय की तैयारी करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए आपके सामने लेकर आते हैं 15 नंबर का प्रश्न। देखिए आपके सामने 15 नंबर का प्रश्न आ गया है। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शुक्ल युग के निबंधकार हैं। आपको बताना है इसमें से कौन ऐसे मतलब निबंधकार हैं जो शुक्ल युग से संबंधित है। पहला आपको दिया गया चंडी प्रसाद सिंह,
दूसरा आपको दिया गया है माधव प्रसाद सिंह, तीसरा आपको दिया गया है बाबू गुलाब राय, चौथा आपको दिया गया अंबिका दत्त व्यास। तो याद रखिएगा जो बाबू गुलाब राय वो क्या है, शुक्ल युग के हमारे क्या है, निबंधकार है, तो हमारा गौ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। पहला आपको दिया गया अशोक के फूल, दूसरा आपको दिया गया वनमाला, तीसरा आपको दिया गया चिंतामणि और चौथा आपको दिया गया विधा सुंदर। तो याद रखिएगा यहाँ पे चिंतामणि क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या है, हमारी रचना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 17 नंबर का प्रश्न दिया गया है कलम का सिपाही जो जीवनी है इसके लेखक कौन है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है शांति जोशी, दूसरा आपको दिया गया है रामविलास शर्मा, तीसरा आपको दिया गया अमृत राय, चौथा आपको दिया गया यशपाल। तो याद रखिएगा जो कलम का सिपाही जीवनी है इसके लेखक हमारे क्या है, अमृत राय है। तो गौ नंबर बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका वायरल पेपर का 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया यात्रा वृत्त दिया गया है, संस्मरण दिया गया है, रिपोर्टार दिया गया है, भेंट वार्ता दिया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यात्रा वृत्त हो जाएगा। आखिरी चट्टान हमारा क्या है, एक प्रकार का यात्रा वृत्त, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया, देख सकते हो वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है वायरल पेपर। ये तो प्रश्न 16 फरवरी को आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि छायावाद की मुख्य विशेषता है, छायावाद युग की आपको बताना है कौन सी विशेषता मुख्य है। पहला आपको दिया गया है प्राकृतिक चित्रण, दूसरा आपको दिया गया युद्धों का वर्णन, तीसरा आपको दिया गया यथार्थ चित्रण और चौथा आपको दिया गया भक्ति की प्रधानता। तो याद रखिएगा प्राकृतिक चित्रण क्या है, छायावाद का क्या है हमारा विशेषता, आपको याद रखना है। यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि या सम्मान किसे मतलब दिया गया है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया राम कुमार वर्मा, दूसरा आपको दिया गया मैथिली शरण गुप्त, तीसरा दिया गया महादेवी वर्मा, आपको दिया गया जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग क्या कीजिएगा 20 नंबर प्रश्न का उत्तर मुझे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसको मतलब राष्ट्र कवि बोला जाता है, ठीक है ना। आप लोग क्या करना है 20 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और जो लोग कमेंट करेंगे इसका मतलब है कि उनको हिंदी पूरी तरह से क्या है तैयार है, यानी 90% से ऊपर क्या करेंगे हिंदी में नंबर पाएंगे। तो मैं चेक करूंगा कि कितने लोग क्या करते हैं इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। अगर इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि सभी को पता चल सके कि आपकी तैयारी हो चुकी है, ठीक है ना। ये 20 हमारे क्या थे एमसीक्यू थे, इनको आपको तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न और वायरल पेपर का क्या है एमसीक्यू, इसको तैयार कर लेना है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं अन्य प्रश्नों को बताते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है तभी आपको 70 में 70 नंबर मिलेगा। और जिनको भी पीडीएफ नोट चाहिए सभी विषयों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप को ज्वाइन करिए। चलिए आपके सामने लेके आते हैं अगले एमसीक्यू के बाद से जो अगला प्रश्न आपका आएगा वो लिखा रहेगा वर्णात्मक प्रश्न और यहाँ पे लिखा रहेगा खंड ब, ठीक है ना। यहाँ पे जो पहला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम आएगा ये देखिएगा 6 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पे क्या होगा आपको 3 प्रश्न देगा और प्रत्येक प्रश्न क्या होंगे 2 नंबर के होंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न आएगा, आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या करेगा बोलेगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का क्या करना उत्तर देना है। जो पहला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में वो पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि गद्यांश के रेखांकित अंक की क्या करना आपको व्याख्या करना है। जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ये जो पंक्तियां आपको दिया रहेगा ये पंक्तियों के आधार पर क्या करेगा आपसे प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे जैसे इन पंक्तियों के आधार पर प्रश्न पूछा गया कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो देखिए अगर आपको पूरा का पूरा नंबर पाना है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए जो पंक्ति लिया गया है, यहाँ पे जो आपसे क्या किया गया गद्यांश पूछा गया है वो किस चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारे पास जो लाइन्स दिए गए हैं तो लिखा गया कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। जो स्टूडेंट हमारा लाइन लिया गया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया है मित्रता नाम का पाठ है उससे लिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट पैसेज और बिल्कुल ऐसे ही पैसेज क्या होंगे आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए एक एक प्रश्न का आपको सोल्यूशन कराते हैं। यहाँ पे आप लोग लाइन देख चुके हो, आसानी से इसके बारे में जानते होंगे। तो देखिए पहला जो प्रश्न पूछ रहा है 2 नंबर यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ पे पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब होता है भैया ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसको लिखने का भी तरीका होता है, देखिए वैसे ही आपको नहीं लिख देना है। यहाँ पे मैं देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही क्या करना आपको लिखना है। ऐसे लिखेंगे तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा, आपको डाल देना उत्तर डालने के बाद से आपको क्या करना है पहला लिख देना। चूंकि हम पहले प्रश्न का क्या करेंगे उत्तर लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। अब इसके पहले चाहे ना तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं गद्यांश को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा पहला जो लाइन था वहां पे वो था कुसंग, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कुसंग, यहाँ पे लिख देना है का, यहाँ पे लिख देना है जोर। पूरा लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं, ये पेपर में यहाँ पे डैश डैश कर देना है। और लास्ट में जो आपका शब्द था वो था उठाती, यहाँ पे था और यहाँ पे था जाएगी। तो इस तरह से क्या करना आपको डैश डैश करके लिख देना है, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद से उत्तर डालना है, आपको लिखना है संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखना है ये भी ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे कैसे लिखना है, किस कलम का उपयोग करना है वो भी मैं चीजें आपको बताऊंगा। याद रखिएगा
बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है, हरे कलम और लाल कलम का यूज नहीं करना, चूंकि मैंने यहाँ पे किया ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। लेकिन आपको याद रखना इन कलमों का आपको प्रयोग नहीं करना है, सदैव ब्लू पेन और ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। ये जो पहला संदर्भ का लाइन लिखना है काफी इंपॉर्टेंट लिखना है, यानी आपको इतना दमदार लिखना है कि भाई जो एग्जामिनर पढ़े वो भी समझ जाए कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है। जैसे देखिए मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध लेखक, देखिएगा आपको कुछ इस तरह से लिखना है, महान लेखक, प्रसिद्ध लेखक, सबसे महान लेखक, सबसे प्रसिद्ध लेखक, ऐसे कुछ क्या करना आपको पॉइंट लिखना है ताकि यह और अट्रैक्टिव लगे। तो यहां पे मैंने लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिएगा यहां पे हमने क्या किया, इसको कलर को चेंज कर दिया। आपको क्या करना है, इनको ब्लू पेन से लिखना है और यहां पे जब उनका नाम लिखेंगे, लेखक का नाम आप लिखेंगे तो उसको क्या कीजिएगा, काले कलम से लिखिएगा। द्वारा लिखित, देखिए द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पे देखिए पाठ्य पुस्तक, यहां पे हिंदी को भी हमने क्या किया, कलर चेंज कर दिया है। हिंदी के गद खंड, यहां पे 2 खंड है, पद खंड है और गद खंड है, एक हमारा संस्कृत खंड है। तो आगे मैं सब कुछ आपको बताने वाला, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहां पे देखिएगा आपको क्या करना है, गद खंड में संकलित मित्रता नामक, देखिएगा मित्रता नामक, यहां पे भी मैंने प्रयोग किया है प्रसिद्ध निबंध। आप सभी को पता है एक प्रकार का क्या है, निबंध है। तो आपको लिखना है कि प्रसिद्ध निबंध, लोकप्रिय निबंध, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध निबंध, ऐसे कुछ करके क्या करना आपको लाइन लिखना है, से लिया गया है। तो इस तरह से संदर्भ आपको लिखना है। तो देखिए आप सभी को पता है भैया टॉपर और बिना टॉपर वाला में यही अंतर होता है कि टॉपर कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे थोड़ा सा क्या करना, आपको ऐसा लाइन लिखना है कि भाई आपका कॉपी क्या हो जाए, अन्य बच्चों से अलग रहे। और जब कॉपी क्या होगा, अन्य बच्चों से आपका अलग होगा, तभी ना एग्जामिनर खुश होगा और उससे भी लगेगा कि भैया ये जो लड़का है क्या है, पढ़ने वाला, आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये सब में आपको कोई ना कोई जो भी पैसेज मिलेगा बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। लेखक का नाम कलर चेंज कर लेना है, गद खंड को चेंज कर लेना है, हिंदी को चेंज कर लेना है, मित्रता को चेंज कर लेना है। और यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न जो आपको आएगा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, ठीक है ना। तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे जो आपको दिया गया है गद्यांश जो दिया गया है, यहां पे लिखा गया है ऐसे आपका बोर्ड एग्जाम में यहां पे रेखांकित किया रहेगा, यहां पे रेखांकित किया रहेगा और इसी का आपको व्याख्या करना है। व्याख्या का मतलब इस भाई लाइन में क्या बताया गया है, जैसे देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है ना। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जिस प्रकार क्या होता है, मनुष्य के शरीर में कोई बीमारी क्या होता है, प्रवेश कर लेता है, चाहे बुखार हो चाहे ज्वर हो, क्या करता है, प्रवेश कर लेता है। तो धीरे धीरे क्या करता है, उनके शरीर को क्या करने लगता है, क्षति पहुंचाने लगता है। उनका शरीर क्या होता है, कमजोर होने लगता है। और कुछ समय बाद अगर बीमारी लगातार क्या रहता है, जारी रहता है, तो व्यक्ति क्या होता है, मर भी जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, जो मनुष्य का जो संगत होता है, मित्र होता है, वो क्या करता है, इसी प्रकार होता है। अगर अच्छा आपको मित्र मिल गया तो आपका जीवन पूरा क्या हो जाएगा, आबाद हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे मित्र मिल गए, बुरे मित्र मिल गए, जो मान लीजिए नशा करते हैं, चाहे क्या करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो उनके साथ धीरे धीरे क्या होगा, आपका भी आदत लग जाएगा और आपका भी जीवन क्या हो जाएगा, उनके साथ बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए इसको बताते हैं कि इसका उत्तर हमें कैसे लिखना है। पहली बार मैं वायरल पेपर का सोल्यूशन नहीं करा रहा हूं, इसके पहले भी देख सकते हैं मैंने वायरल पेपर का सोल्यूशन कराया था और मेरे चैनल से स्टूडेंटों को पढ़ के काफी परसेंटेज क्या हुआ, अच्छा आया था। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे 90% से ऊपर लोगों का नंबर आया है। तो बिल्कुल क्या करना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना, इंपॉर्टेंट समझ के क्या करना, आपको तैयार करना है। बाकी जो आप चीजें पढ़ते हैं उसको भी पढ़िए, मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ आप इसी को तैयार करिए, क्योंकि वायरल पेपर है 90% चांस होता है, 100% चांस किसी चीज का नहीं होता। आपको याद रखना, यहाँ मैं हकीकत बता रहा हूं ताकि आपको किसी तरह का क्या है तो कोई दिक्कत ना रहे। ये नहीं कि आप वायरल पेपर के ही भरोसे बैठ जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि अलग अलग जिलों में अलग अलग सेट आता है। आप सभी को पता है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग सेट आता है, कहीं एजे लिखा रहता है, कहीं एजेड रहता है, कहीं एक्यू रहता है। तो अलग अलग सेट मिलेगा, आपको कौन सा सेट मिलेगा ये कोई कंफर्म नहीं होता है। इसीलिए क्या करना, आपको 100% इस पे भरोसा नहीं करना है। चलिए आपको आगे बताते हैं क्या करना है। इसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में भी थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे लिखिएगा उत्तर नंबर 2 और यहाँ पे एक हेडिंग बनाना है आपको कि रेखांकित अंश की व्याख्या। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बनाना है रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको सिर्फ व्याख्या नहीं लिखना है, ठीक है ना। आपको क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। चूंकि हमसे पूछा हुआ भाई रेखांकित अंश की क्या करना, आपको व्याख्या करना। अगर व्याख्या लिख देंगे तो पूरे लाइन का हो जाएगा, तो हमें पूरे लाइन की व्याख्या थोड़ी ना करना। आपको ऐसे हेडिंग बनाना है। यहाँ पे मैंने वही चीजें बताया है। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा दमदार लाइन लिखना। आपको क्या करना है, दमदार लाइन कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध एवं महान निबंधकार। देखिए इस लाइन को मैंने अपने तरफ से लिखा है, आपको कुछ इसी तरह से लाइन लिखना है कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध एवं महान निबंधकार शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। सही बात, जब आपको सेम टू सेम लाइन नहीं याद हो पाता है तो आपको क्या करना है, इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहला लाइन है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ पे पहला लाइन क्या करना, आपको दमदार बनाना है। जैसे कोई कवि आ गए तो लिखेंगे हिंदी साहित्य के महान कवि रसखान जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के महान,
और क्या प्रसिद्ध कवि हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तरह से कुछ लाइन लिखेंगे ताकि जो एग्जामिनर पढ़े तो भैया लगे हाँ ये लड़का क्या हुआ है, पढ़ा लिखा है और इसको बढ़िया नंबर देना चाहिए। तो जिनका भी थोड़ा सा क्या रहता है, लाइन पहले का बढ़िया रहता है, राइटिंग कुछ अच्छा रहता है, आपको दूर दूर लिखना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के क्या करना आपको लिखना है, तो इस तरह से लिखेंगे तो आपको काफी अच्छा नंबर मिलता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं आप लोग, लिखा गया है कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। ये चीजें मैंने आपको बताया है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो जाता है तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। भाई किसी को अगर बुखार हो जाता है, देखते हैं ना, वो आदमी क्या होता है, पूरा कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो व्यक्ति मर भी सकता है। वही चीजें इसमें बताया गया है। और यहाँ पे बता रहे हैं तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। सही बात है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो यही क्या करना आपको लिखना है। लेकिन हेडिंग में ध्यान देना, आपको हेडिंग कैसे बनाना है और जो पहला लाइन जो लिखना है वो दमदार लिखना है, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आई होप आपको कुछ सीखने के लिए जरूर मिल रहा होगा, तरीका आपको सीखने के लिए मिल रहा होगा। ये वायरल पेपर है तो यहाँ पे 90% चांस है कि ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तरीका कुछ समझ में आ रहा है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल जो क्या करेगा, सभी विषयों को वायरल पेपर का सोल्यूशन कराएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो बिल्कुल अगर चाहते हैं सभी विषयों को वायरल पेपर का सॉल्यूशन देखना, एक एक प्रश्न को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आशा करूंगा कि इस बार भी जो मेरे स्टूडेंट हैं 90% से ऊपर नंबर लाएंगे, जैसे पिछले बार क्या हुआ था, स्टूडेंटों को आया था। तो चलिए आपको बताते हैं भाई हमारा जो तीसरा प्रश्न दिया गया वो क्या है और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो देखिए ना, जो तीसरा प्रश्न हमको दिया गया इसी प्रकार बिल्कुल आपके प्रश्न आएंगे, बिल्कुल याद रखना। पहला प्रश्न आएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा प्रश्न आएगा गद्यांश के रेखांकित की व्याख्या करिए, और तीसरा प्रश्न क्या होगा, इसी गद्यांश के अनुसार क्या करेगा, आपको तीसरा प्रश्न देगा। तो यहाँ पे प्रश्न करा कि युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो क्या बताएं कि युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहें, उससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, उससे क्या करना अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसका उत्तर फिलहाल आपको बता देता हूँ। इसलिए यहाँ पे तीसरे जो प्रश्न का उत्तर लिखा गया है बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से आप लोग बिना पढ़े लिख सकते हैं। तो लिखा गया स्टूडेंट कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। यानी सही बात बोला जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति, कोई मित्र आपका क्या होता है, बढ़िया मिल जाता है तो क्या करता है, आपको आगे बढ़ा सकता है। लेकिन कोई ऐसा मित्र मिल जाए जो क्या करता है, बुरी संगति वाला हो, बुरा काम करने वाला हो, बुरा व्यवहार करने वाला हो, तो वो भी धीरे धीरे क्या करेगा, आपको भी क्या करेगा, वो चीजें क्या करेगा, आपको पकड़ा देगा। इसीलिए स्टूडेंट जब भी क्या कीजिए, मित्रता कीजिए तो आप सोच समझ के करिए। ऐसे व्यक्तियों से मतलब मित्रता करना चाहिए जो आपको जीवन को क्या करे, ब्राइट करे, उज्जवल करे। आपको ऐसे व्यक्तियों से मतलब क्या करना है, मित्रता नहीं करना है जो आपके जीवन को क्या करता है, अंधकार में डालते हैं। और ऑलरेडी मैंने क्या किया, सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट भेज दिया है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट नहीं मिला है तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पे आपको लास्ट में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां पे संपर्क करेंगे तो आपको पीडीएफ नोट मिल जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा वीडियो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल आपको मजा आने वाला है। और इस वायरल पेपर के द्वारा क्या होगा, आपको काफी अच्छा तैयारी हो जाएगा, और आप लोग ये भी पहचानेंगे कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और एक एक चीज आपको समझ में आएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो प्रश्न नंबर दूसरा आएगा बोर्ड एग्जाम 2023 में 16 फरवरी को, वो क्या आने वाला है। एंड आई एम फ्रॉम डडिया। मेरी क्लास 10th में 90.33% आए हैं, एंड मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा, स्कूल के सभी टीचर्स एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहूँगी। सेल्फ वन्ना भारती, आई एम बिलोंग टू बदायूं डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूपी, और मेरा 10th में 90.33% आया है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहती हूँ। देखिए जो 16 फरवरी 2023 को जो अगला प्रश्न आपको आएगा, प्रश्न नंबर 2 आएगा, वो दिया रहेगा कि दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों का क्या करना, उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपको 2 पदांश देगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब पदांश है जो आपको बॉडी पेपर में आने वाला है उसको मैंने लिखा है। यहाँ पे देखिए जो पदांश आपको देखने के लिए मिल सकता है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामोजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वाछा बिको रसकानी बिलोकत वारत काम कला निजे कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। देख रहे हैं ना, इसको जब पढ़ेंगे एक लय में पढ़ेंगे ना तो पद वाला बहुत मजा आता है स्टूडेंट पढ़ने में। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे हाई स्कूल में ना, तो हम लोग को जो हिंदी वाले सर थे तो इस जो लाइन्स है ना उसको बहुत अच्छे से क्या करते थे, गा के राग में क्या करते थे, सुनाते थे, बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जो एकदम मूर्ख आदमी होगा वो भी बता देगा ये जो मतलब लाइन लिया गया, ये जो पंक्ति लिया गया, ये पदांश लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया है और किसके द्वारा ये लिखा गया। क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं स्पष्ट लिखा गया वाह छवि को रसखानी, देख रहे हैं यहाँ पे रसखानी लिखा गया है। यानी इससे पता चलता है कि ये जो पंक्ति है खान द्वारा जो रचित मतलब जो भी हमारा चैप्टर है उसी से लिया गया है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इसका जो सवैये नाम से क्या है, उनका जो
मतलब काव्य है उसी से क्या किया गया है, लिया गया है। तो बोर्ड एग्जाम में ना यहाँ पे 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, इसमें भी गद वाले में भी 3 प्रश्न मिलेंगे, पद वाले में भी 3 प्रश्न मिलेंगे, और ये 6 नंबर का क्या होगा, ये भी प्रश्न होगा। मतलब प्रत्येक प्रश्न जो आपको 3 दिखाई दे रहा है, ये 2-2 नंबर का आपका रहेगा। तो पहला प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में 2023 में आएगा, 16 फरवरी को आएगा कि उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है ना भाई, संदर्भ का मतलब क्या, अभी मैंने बताया कि इसके कवि कौन है। दूसरा पूछेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा आपसे इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार, ये भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको संदर्भ बता देता हूँ। तो संदर्भ में आपको ध्यान देना कि वही चीजें जो मैंने आपको बताया कि पहला लाइन क्या होना चाहिए, थोड़ा सा तगड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, पढ़ने वाला भी समझ जाए कि किस बच्चे ने लिखा है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हेडिंग बना देना है संदर्भ, और आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध कवि। अब देखिए इस चीज को मैंने जोड़ दिया, लोकप्रिय कवि, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, ऐसे क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान। देखिएगा इसको जो मेन है वो क्या है, सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से क्या किया गया, अवतरित है, लिया गया है या उद्गृत है, ऐसे क्या करना आपको लिख लेना है। और यही जो लाइंस होते हैं जो आपको क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाते हैं। और जो भी जैसे मान के चलिए जो कवि का नाम है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्या है रचनाएं हैं, चाहे हिंदी लिखा गया है, काव्य खंड लिखा गया है, सवैया लिखा गया, इसको क्या करना आपको कलर चेंज कर लेंगे। जब कलर चेंज करेंगे तो काफी शानदार लगेगा और आपको बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना स्टूडेंट का, आपको कभी भी लाल कलम या हरे कलम का क्या करना उपयोग नहीं करना है, आपको याद रखना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज किया है ताकि आपको मैं क्या करूं आसानी से समझा सकूं, और यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज किया गया तो इसको थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, इसलिए मैंने कलर यहाँ पे यूज किया। तो बिल्कुल आपको हरा और लाल का प्रयोग नहीं करना है। तो आप सभी को पता चल गया, संदर्भ लिखने का तरीका समझ में आ गया कि शुरू का लाइन कैसे दमदार बनाना है और कैसे क्या करना, हेडिंग इसमें बनाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, एक एक चीज अभी समझ में आएगा। ये कब वाला करा रहा हूं ना, अभी मैं संस्कृत वाला भी कराऊंगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 भी करा देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि रेखांकित अंक की व्याख्या करना। तो सबसे पहले वो लाइन आपको दिखा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको रेखांकित किया गया है कि वा छवि को रसखानी भी लोकत वारत काम कला निज कोटि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गो माखन रोटी। तो ये सभी लोग जानते होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, लाइन्स होता है। यहाँ पे देखिएगा बताया जा रहा है कि भाई जो काम है वो कृष्ण जब छोटे रहते हैं, जब क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, रोटी वगैरह क्या करते हैं, खाते हैं, मक्खन खाते हैं। तो छोटे रहते हैं तो इधर उधर जमीन पे क्या करते हैं, खेलते हैं और खाते हैं। तो उनके हाथों से क्या होता है, जो कौवा होता है ना, माखन रोटी क्या होता है लेके मतलब उड़ जाता है। वही चीजें क्या कर रहे हैं रसखान जी बता रहे हैं भैया उनके भाग्य कितने बड़े हैं कि भाई भगवान के हाथ के यानी भगवान का जूठा क्या और उनको खाने के मिल रहा है। तो इसी चीज को देखिएगा कैसे लिखा गया, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे थोड़ा सा वही चीजें करना है कि स्टार्टिंग का लाइन आपको दमदार बनाना है। यहाँ पे देखिएगा मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी पद साहित्य के महान कवि, देख रहे हैं हिंदी पद साहित्य के महान कवि। अब आप ऐसे लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि चाहे रसखान जी कहते हैं तो उतना दमदार नहीं होगा। लेकिन अब इस लाइन को पढ़िएगा, देखिए कितना दमदार लग रहा है कि हिंदी पद साहित्य के महान कवि, यहाँ पे आप लोग रसखान लिख लीजिए और शानदार हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है महान कवि रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं का न्यौछावर करते हैं। देखिएगा ये चीजें लिखा गया। आप चाहे तो इसको अपने भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन पहला वाला लाइन दमदार बनाएंगे तो बीचुआ में अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, आप चाहे वहां पे उठा के डाल देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन पहला लाइन क्या करना, आपको दमदार बनाना, हिंदी पद साहित्य के महान कवि, हिंदी गद्य साहित्य के महान लेखक। ठीक है, इस प्रकार कुछ लिखना ताकि क्या हो जाए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बने और यहाँ पे को पूरा का पूरा नंबर मिले। तो ये जो ऊपर वाला 2 लाइन था उसका हो गया। अब चलिए आगे बताते हैं आपको क्या लिखा गया। इसका जो आगे का अर्थ होगा, यहाँ पे लिखा गया हे सखी, रसखान जी कहते हैं हे सखी उस कौवे के भाग का क्या कहना जो कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। देख रहे हैं ना कितना शानदार दृश्य है। भाव यह है कि कृष्ण की झूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो जाए वो धन हो जाए। यानी कौवा का भाग क्या है, बहुत ही बढ़िया है कि भाई कम से कम कृष्ण भगवान के जूठा खाने को तो मिल रहा है। भगवान का जूठा भी किसी को मिल जाए तो बहुत क्या होता है, गर्व की बात होता है। तो वही चीजें क्या कर रहे हैं इसमें रसखान जी क्या कर रहे हैं बता रहे हैं, इसी चीज को आपको लिख देना है। तीसरा प्रश्न इससे पूछा गया था, यही प्रश्न क्या होगा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा इन पंक्तियों में क्या किया गया, अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया। तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में उसको आपको देख लेना, चाहे क्वेश्चन बैंक में, चाहे अपने टीचर से, चाहे किसी से पूछ लेना कि भाई ये जो पद है यहाँ पे कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया। ये चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो पंक्ति लिया था उसमें क्या किया गया, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से क्या करना आपको लिख देना है। हेडिंग बनाना, अलंकार पूछता है तो अलंकार लिखना है, छंद पूछता है तो छंद लिखना है, जो पूछेगा उसे लिखना है। यहाँ पे इस तरह से लिखना है कि इस पद के सभी
पंक्तियों में अनुअलंकार पाया जा सकता है। इस तरह से क्या करना, लिख देना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। जिनको भी वीडियो पसंद आ रहा होगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहा हो, ऐसा लग रहा है कि ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको बताते हैं अगला प्रश्न जो 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो क्या आने वाला है, तो पूरा का पूरा देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। जो तीसरा प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको आएगा। यहाँ पे तीसरा प्रश्न आएगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। देखिएगा, आपको याद रहे प्रश्न नंबर 1 में भी 2 गो आएगा, यानी गद्य में भी जो हिंदी का आएगा वहां पे भी 2 प्रश्न देगा, पद में भी 2 देगा, संस्कृत में जो गद्यांश आएगा उसमें भी क्या होता है 2 देगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक ही का करा रहा हूँ, एक हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, इसी को मैं करा दे रहा हूं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं इस तरह के क्या होंगे, आपके पास गद्यांश आएंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे सिंपल प्रश्न यहाँ पे पूछेगा, जैसे यहाँ पे पूछा गया कि इन गद्यांशों को क्या करना है, संदर्भ सहित क्या करना है, आपको हिंदी अनुवाद बताना है। तो पहले संदर्भ लिखना है, भाई किस चैप्टर से लिया गया है, तो यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा, संदर्भ लिखिएगा। संदर्भ में देखिए कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखा गया है प्रस्तुत गद्यांश, चाहे लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड। याद रखना है कि आपको यहाँ पे संस्कृत का लाइन है तो लिखना है संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से क्या किया गया है, लिया गया, उद्धृत है। यहाँ पे चूंकि कोई लेखक का नाम नहीं होता तो आपको लेखक का नाम बिल्कुल नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ चैप्टर का नाम लिख देना, तो यही इसका संदर्भ हो जाएगा। अब इसका हिंदी अनुवाद भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये पैसेज है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसका हिंदी अर्थ देख सकते हैं, लिखा गया है कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध नगरी, इसमें बिल्कुल सिंपल आपको लिखना है कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध नगरी है, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण के लिए दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते थे। यही क्या था, इसका हिंदी अनुवाद था। तो कुछ इस तरह से क्या करना है, जो भी संस्कृत का अनुवाद आएंगे तो उनको क्या करना है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है संदर्भ, यहाँ पे हेडिंग कैसे बनाना है, ये चीजों को क्या करना आपको लिखना है। और यहाँ पे कलर का चेंजिंग जो थोड़ा सा आपको याद रखना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में वही चीज बोल रहा है कि आपको ब्लैक और नीले का प्रयोग करना है, आपको कहीं भी क्या करना है लाल और हरे का क्या करना है, प्रयोग नहीं करना, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये प्रश्न नंबर 3 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा पेपर ही पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं उनको मिल गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल वायरल प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 16 फरवरी को ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि अगला प्रश्न आपके सामने क्या आने वाला है। 2023 को जो अगला प्रश्न आपका आएगा 4 नंबर का प्रश्न आएगा। ये प्रश्न बोलेगा कि दिए गए संस्कृत पदांश में से किस एक का संदर्भ सहित अनुवाद की। यहाँ पे भी 2 देगा, यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वायरल पेपर का उसको मैंने लिख दिया है। यहाँ पे पहला देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, लाइन्स होता है। ऐसे ही लाइन क्या होने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे पूछा जाएगा भैया संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले संदर्भ लिखना है, कैसे लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से क्या किया गया, लिया गया। आपको याद रखना, आपको पहचानना आना चाहिए, आपको ये पहचान आना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद हिंदी अनुवाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है और बहुत आसान है, सभी लोग इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है, इन पंक्तियों में बताया गया है कि हम सभी सुखी हो, रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न हो। तो यही क्या हो जाएगा, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जल्दी से कर लीजिए, अगर आपको अच्छी स्टडी चाहिए तो स्टूडेंट आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। अगर प्रश्न समझ में आ जाए तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मात्र चैनल जो वायरल पेपर का सोल्यूशन कराता है और ऑलरेडी मैंने क्या किया है, पीडीएफ नोट भेज दिया है। अगर इन प्रश्नों का आपको पीडीएफ नोट चाहिए, इसका पेपर चाहिए, तो आप लोग लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, या आप स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग कॉल करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे 5वां जो नंबर का प्रश्न आपके सामने आएगा, बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल 100% क्या होगा, ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। 5 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ पे आपको प्रश्न देगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किस एक प्रश्न का क्या करना, आपको उत्तर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जैसे पहला प्रश्न दिया गया है कि ज्योति जवाहर की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको कोई एक ही करना है। यहाँ पे अथवा दिया, अथवा का मतलब या तो पहला करिए या तो दूसरा करिए। आपको क्या करना है, जो भी आपका खंड काव्य है, चूंकि आप जानते हैं कि अलग अलग जिलों में अलग अलग चलता है। जैसे मैं बिलोंग करता हूँ कुशीनगर जिले से,
मैं क्या करता हूँ, कुशीनगर जिलों से बिलोंग करता हूँ, यूपी 57 हमारा क्या है कोड है। कब चलता है स्टूडेंट, यहाँ पे मेवाड़ मुकुट चलता है, याद रखिएगा। आप लोग क्या करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि आप किस जिलों से बिलोंग करते हैं और आपके जिले में कौन सा खंड कब चलता है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आप किस जिलों से, अलग अलग जिलों के यहाँ पे स्टूडेंट है। इसका सोल्यूशन आपको नहीं करा रहा हूँ। बेसिकली जो भी खंड कब आपके यहाँ चलता होगा, आप क्या कीजिएगा, उसके जो मेन नायक है उसका क्या करिएगा, चरित्र चित्रण देख लीजिए, क्योंकि 100% क्या होता है यहाँ पे नायक का चरित्र चित्रण देता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक जिले का नाम और क्या करेंगे, जो भी खंड काव्य चलता है उसको बता देंगे। चलिए आपके सामने लेके आते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा खंड काव्य दिया गया, तो जो भी आपके जिले का होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और इसको आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए 6 नंबर का जो प्रश्न आपका आएगा, यहाँ पे 5 नंबर का आएगा। आपको बोलेगा कि किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। जैसे पहला आपको दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पहला वाला, इनके बारे में लिख सकते हैं या आपको मैं और प्रश्नों को दिखा देता हूं। 6 नंबर का प्रश्न जीवन परिचय लिखने के लिए देगा। यहाँ पे आपको पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया था, दूसरा आपको जयशंकर प्रसाद का दिया है, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दिया है। ये क्या क्या कर सकते हैं, आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। आई होप पता होगा कि जीवन परिचय कैसे लिखना, क्योंकि बिल्कुल आपके पास कम समय और सभी लोग इसको तैयार कर चुके होंगे। यहाँ पे इसी में 6 नंबर का प्रश्न आएगा 5 नंबर का, कि किसी एक यहाँ पे जो कवि दिया गया उसका जीवन परिचय आपको लिखना है। तो तुलसीदास है, बिहारी जी है, महादेवी वर्मा, इसमें से किसी एक का आएगा, तो आपको क्या करना, इनको तैयार कर लेना। आई होप आपको तैयार भी होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी एक का तैयार कर लिए। जयशंकर प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल का, इसमें से तुलसीदास, बिहारी, महादेवी वर्मा, इसी में से कोई ना कोई आपको क्या होगा बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप। वन्ना भारती, आई एम बिलोंग टू बदायूं डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूपी और मेरा 10th में 90.33% आया है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहती हूँ। आप सभी लोग तैयार किए होंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको जीवन परिचय तैयार है कि नहीं है। यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न 100% है कि ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, क्या आएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक आपको लिखना है, जो प्रश्न पत्र में 9 आया। आप याद रखिएगा कि आपको प्रश्न में 2 श्लोक दिया रहेगा, तो आपको कम से कम 3 याद करना है, ताकि 2 अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो तीसरा वाला आप लिख लें। आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा हो। 8 नंबर का प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये 4 नंबर का प्रश्न आपको आएगा। यहाँ पे 4 क्या होगा, संस्कृत के प्रश्न देंगे, जिनको क्या करना, आपको उत्तर देना है। यहाँ पे पहला प्रश्न आपको दिया गया, देख सकते हैं, इसका उत्तर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 2 नंबर प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा है, बीरा के ने पूछते, इसका भी उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 100 नंबर प्रश्न का भी उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और 2 नंबर प्रश्न का भी उत्तर क्या हो रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इनको तैयार कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। याद रखिएगा इसमें यहाँ पे 4 आपको देगा, केवल 2 ही का क्या करना, आपको उत्तर देना है। फिर मैंने चारों का उत्तर आपको बता दिया। 9 नंबर का जो प्रश्न आएगा सबसे ज्यादा नंबर का होगा बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, याद रखिएगा 9 नंबर का प्रश्न आपको 9 नंबर का प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देगा निबंध लिखने के लिए, याद रखिएगा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध आपको दिया गया वायरल पेपर में, देख सकते हैं, आपको तैयार करना है। देश प्रेम की भावना पे तैयार कर लेना है, पर्यावरण प्रदूषण पे तैयार कर लेना है, विज्ञान एक अभिशाप या वरदान पे तैयार करना है, बढ़ती महंगाई पे आपको तैयार करना है। ये जो चारों निबंध है बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई एक क्या होगा आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इन चारों को करना आपको तैयार कर लेना। आई होप आपको समझ में आ गया कि 16 फरवरी 2023 को किस प्रकार का पेपर आने वाला है। अभी मैंने प्रश्न करा, इनको तैयार कर लेना है। और जिनको भी इसका PDF चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ का भी वायरल पेपर का सोल्यूशन कराऊं, तो मैं जरूर लिखिएगा सर मैथ का भी करा दिए, मैथ का वायरल पेपर का सोल्यूशन करा दूंगा। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे AW जो हमारा एक वायरल पेपर है हिंदी का, AW का भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये भी वीडियो क्लिक करके देख लीजिए। ये भी वायरल पेपर का ही सोल्यूशन है। ये हमारा क्या था, AZ का था और स्क्रीन पे आपको AW का दिखाई दे रहा है, तो उसको भी देख लिया। उसमें भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई ना कोई प्रश्न क्या होगा आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका धन्यवाद।